अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 0 से 80 साल वालों का जन्म प्रमाण पत्र अब ऐसे बनेगा। नया नियम 2025 लागू। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आपकी एज 20 साल है, 30 साल है, या 2 साल है, या 5 साल है, या 70 साल है, या 80 साल है, तो आज आप जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, क्या प्रोसेस से बनेगा, जिसकी वजह से आपको आगे चलकर परेशानी नहीं होगी। तो किस प्रोसेस से बनेगा, आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, अगर आपकी ये 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है और आप बनाते हुए परेशान हो चुके हैं और आपका नहीं बन रहा है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाया है जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि आपको नगर निगम जाना है, ग्राम पंचायत जाना है, लेकिन यहाँ पर आज दूसरा प्रोसेस बताऊँगा जो कि कोर्ट के द्वारा आप इसको आसानी के साथ बनवा सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर जिनकी एज कम होती है, जैसे 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 4 साल, 5 साल, तो उनका तो जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है, क्योंकि उनकी एज कम होने की वजह से बन जाता है। जैसे कोई बच्चा 6 महीने का है या 2 साल का है, तो जिस हॉस्पिटल में वो पैदा हुआ है, तो उस हॉस्पिटल का जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है, वो डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आपका आसानी के साथ बन जाता है। तो ये तो उनका बन जाता है जो हॉस्पिटल वगैरह में हुए हैं, उनका बन जाता है। लेकिन यही अगर 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल हो जाता है, तो आपका जो जन्म प्रमाण पत्र जो बनने का जो चांस है वो बिल्कुल 10 से 20% रहता है, आपका नहीं बनता है उस वक्त। लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हमारा बन गया, हमने इस प्रोसेस को फॉलो किया, हमारा आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बन गया। तो आज मैं आपको एक नया प्रोसेस बता रहा हूँ, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आपका भी बनेगा। तो क्या है प्रोसेस, देखिए। सबसे पहले, इससे पहले जो मैं आपको बताया था कि जन्म प्रमाण पत्र पर मैंने कई वीडियो बनाए, जिसमें हमने बता दिया था कि आपको पहले एफिडेविट कराना है, उसके बाद नगर पंचायत, नगर निगम जाए। आज आपको कुछ नहीं करना, आज आपको सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। देखिए, आप जिस भी ज़िला में रहते हैं या जिस भी राज्य में रहते हैं, तो उस ज़िले में एक ज़िला कोर्ट होता है। जैसे बिहार में है तो कोई भी ज़िला बिहार का, जैसे भागलपुर ज़िला है, जैसे जमुई ज़िला है, पटना ज़िला है, तो पटना ज़िला में ज़िला कोर्ट होता है। आप ज़िला कोर्ट जाएंगे, आपको किसी भी वकील को पकड़ लेना, कोई भी जो वकील हो जो इन सब के बारे में जानता हो, तो उस वकील को आपको ले लेना है, उनको बताना है अपनी परेशानी कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो हमें एफिडेविट कराना। आप उनको पूरा मैटर उसमें लिखवा देंगे, जो भी आपका मैटर है, और जिस भी कारणवश आपका इतना देर हुआ है और जिस वजह से आपने अभी तक नहीं बनाया, वो आपको उनको कारण बता देना है। वो एक एफिडेविट आपको बना के देंगे और उसमें वो आपको टिकट भी लगा के देंगे। अब वो टिकट आपका 50 रुपये का भी हो सकता है, 100 रुपये का भी हो सकता है, 150 रुपये का भी हो सकता है। तो वो टिकट आपका मोटा मोटी एफिडेविट में करीब करीब आपका 200 रुपये खर्च होगा बनाने में। अब हो सकता है वकील कुछ रुपया ज़्यादा ले ले, वो अलग सी बात है, इसलिए कि 100 रुपया उसका टाइपिंग वगैरह का लगता है। आपका 50-50 करके 2 टिकट आपका लगेगा, उसके अंदर आपका 200 रुपये का समझ लीजिए एफिडेविट बनेगा। अब बनाने वाला जो भी चार्ज ले ले, ये बना लेना है। उसके बाद आप या तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे या कोई शहरी क्षेत्र में। अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जैसे जहाँ पर वार्ड मेंबर होता है, ये सब होता है, तो वहाँ पर आपको जाना और अपने मुखिया के पास जाना है। जो भी आपके इलाका के मुखिया होंगे उनके पास जाना है
और उनको अपने बारे में बताना है कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, और वो अपने लेटर पैड पर लिख के देंगे, या तो आप उनको डायरेक्ट जमा कर दीजिए, हो सकता है कि वो भी आपका बना दें। लेकिन अगर वो बताएंगे कि आपको नगर पंचायत जाना है तो आप वहाँ पर जाके उसको जमा करेंगे। या अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, कोई शहरी इलाका से आते हैं, जिससे वहाँ पर नगर निगम होता है शहरी क्षेत्र में, और अगर उससे भी होता है तो आपका दूसरा होता है, नगर निगम से भी आगे होता है। तो आप अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अपने प्रधान के पास जाना है, क्योंकि हर शहर में एक प्रधान होता है, जो आपके क्षेत्र का जो प्रधान हो आप उनके पास जाएंगे। तो उनके पास भी लेटर पैड होता है, क्योंकि वो भी एक सरकार के अंग होता है, क्योंकि वो भी सरकार के ज़रिए से ही, वोट के ज़रिए से चुन के आते हैं। तो उसमें उनका पूरा सिग्नेचर मुहर होगा, वो आप उसमें पूरा मैटर लिखेंगे, उसके बाद उनका दस्तखत होता है, उनका मोबाइल नंबर रहता है, उनका सिग्नेचर होता है, उनका मुहर भी उसके अंदर मारा जाता है। तो उस मुहर को मरवा कर फिर आप उनको जमा करना है। अगर आप उनको जमा करते हैं तो वो हो सकता है आपका वो खुद बनवा दें, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो आपको उसको नगर निगम में इसको जमा करना है। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप उसमें गवाह जो देंगे, तो गवाह जो आपको देना है तो आपको अपने उम्र वालों से ज़्यादा, यानी अगर आपकी एज फॉर एग्ज़ाम्पल 30 साल है, आपकी एज 30 साल है, तो आपको जो गवाह उसमें बनाना है 10 साल ज़्यादा जिनकी एज हो, जैसे उनकी 40 साल एज है तो उनको आपको बनाना है। अगर आपकी एज 50 साल है तो 60 साल वाले को आपको बनाना है। या अगर आपकी एज 70 साल 80 साल है, तो हो सकता है 90 साल का कोई आदमी ना हो, तो अपने से 2 से 3 साल से ऊपर वाले आदमी का भी आप गवाह में दे सकते हैं। इसलिए कि जब आपका उसमें वेरिफिकेशन होगा तो उनसे पूछा जाएगा कि हाँ आप इस आदमी को जानते हैं, इसकी पैदाइश ये है, इन्होंने यहाँ पर अपनी पैदाइश ये लिखवाया है, तो क्या ये सत्य है ये पैदाइश? तो अगर वो प्रूफ कर हाँ बता देंगे कि हाँ ये सही है, तो आपका आसानी के साथ बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें कम उम्र वाले को देंगे तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसलिए मैं आपको ये नया प्रोसेस बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमने इससे पहले भी 2-3 वीडियो इस पर बनाई है, बहुत सारे लोगों का बना भी है, और बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमारा नहीं बन रहा है। तो इसलिए हमने आपको नया प्रोसेस बताया। उसके बाद आप वकील के पास जब आप एफिडेविट कराएंगे तो वो भी आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे कि आपको मुखिया के पास जाना है या आपको यहाँ पर नगर निगम, ये हमने तो आपको इस तरीके से बताया है। लेकिन आप वकील से भी इस चीज़ को पूछ सकते हैं। जिस भी वकील को आप पकड़ेंगे उनसे आप पूरा प्रोसेस पूछ सकते हैं। हो सकता है अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो आप यस ज़रूर लिखिएगा, इसलिए कि अगर आप यस लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमारी जो बातें हैं वो आप तक पहुंच रही है और आपको समझ में भी आ रही है। यस कमेंट के अंदर ज़रूर लिखना है, ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। तो इस प्रोसेस को फॉलो करना है। फिर आगे आपको वकील साहब जो हैं वो जहाँ भी जाने के लिए बोलेंगे उस प्रोसेस को भी आप फॉलो करके आसानी के साथ, क्योंकि पूरे भारत के अंदर वेरिफिकेशन होगा। अभी तो आप जान रहे हैं कि बिहार के अंदर वेरिफिकेशन हो रहा है, तो पूरे भारत के अंदर होगा और आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जन्म प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा, क्योंकि ये भी 2026 से आपका जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही मोस्ट बनने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका बनेगा। तो इसलिए अगर आपके घर के अंदर जितने भी लोग हैं, 4 लड़का है, 5 लड़का है या माता पिता है, तो उन सब का बनवाना है। हमने आपको बता दिया यहाँ पर प्रोसेस 0 से लेकर 80 साल तक हमने जो प्रोसेस बताया है वो आपका ज़्यादा एज वालों का, और जिनकी एज कम होती है तो हमने वो भी बता दिया। अगर हॉस्पिटल में कोई पैदा हुआ है तो उस कागज़ के ज़रिए से उनका आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बना है। तो आप भी इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अपने वकील को पकड़िए, उनको पूरी बात बताइए। हो सकता है आपसे 200-400 रुपये ज़्यादा ले, लेकिन आपका वो बना देगा। अगर हो सकता है पैसे में आप कंजूसी करेंगे, हो सकता है आपका ना बनाए, वो टाल मटोल करके छोड़ दें। तो आपको पैसा उनको देना है और आप उनसे बात करके कि हमें इस तरह बनाना है, हम परेशान हैं, तो आपका आसानी के साथ बना देंगे। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका बहुत ही आसानी से बनेगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।